नमस्कार, टल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आखिरकार स्पीकर पद को लेकर अंदर की लड़ाई बाहर आ ही गई। कल तक तो सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही थी, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला बयान दिया जा रहा है कि हम बीजेपी के स्पीकर को सपोर्ट नहीं करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी और टीडीपी आमने सामने आ गए हैं और अब तो टीडीपी प्रवक्ता ने बयान भी दे दिया है कि हम बिना नाम जाने बीजेपी स्पीकर को सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिनों के बाद सदन का सत्र शुरू होने वाला है और उस सत्र के ठीक पहले टीडीपी का कहना है कि हम एनडीए के घटक दलों के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में आम सहमति के जरिए नाम तय होगा कि किसको स्पीकर बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। जब 2 दिन पहले राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई, स्पीकर के नाम पर मंथन होना था, तो उस मीटिंग में टीडीपी शामिल नहीं हुई और आज वही टीडीपी कह रही है कि हम एनडीए के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में मंथन करेंगे और इस मंथन में जो नाम सामने आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को बताया जाएगा कि स्पीकर किसको बनाना है। तो स्पीकर पद को लेकर जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है और अब तो बयान भी निकलकर सामने आने लगे हैं। तो फिलहाल टीडीपी प्रवक्ता के किस बयान ने बवाल मचा दिया है, आपको बयान बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो रही है खबर दिखाते हैं। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है, सामने लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर बनाने पर अभी भी संशय। बीजेपी ने सहयोगी दलों से मांगे हैं सुझाव। तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई। प्लान तो था कि राजनाथ सिंह को आगे कर दिया जाएगा। इस मीटिंग को शाह नहीं बल्कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके जरिए जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बन जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा खेल यहां पर पलट गया जब इस मीटिंग में टीडीपी शामिल नहीं हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के घर पर जो मीटिंग बुलाई गई उस पर टीडीपी शामिल नहीं हुई। जो टीडीपी स्पीकर पद की मांग कर रही थी वही टीडीपी स्पीकर के मंथन की मीटिंग में शामिल नहीं हुई। उसके बाद से तो बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, इस मीटिंग में जेडीयू के नेता तो पहुंचे और जेडीयू ने सपोर्ट भी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन टीडीपी अब एक तरीके से खुली बगावत पर उतर आई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्पीकर पद के लिए जितने भी नाम आगे किए गए हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैं। इस पर टीडीपी तैयार नहीं है। तो क्या है संभावित नाम, वो भी फटाफट से बता देती हूं। देखिए, ओम बिरला का नाम निकलकर सामने आया है, ये 3 बार के सांसद हैं। भर्तृहरि मेहताब का नाम निकलकर सामने आया है, ये भी 6 बार के सांसद हैं। फिलहाल अब इन्हें स्पीकर नहीं बनाया जाएगा क्योंकि अब ये प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। आगे देखिए, राधा मोहन सिंह का नाम निकलकर सामने आया है, बीजेपी से हैं, 6 बार के सांसद हैं और डी पुरंदेश्वरी ये भी 3 बार के सांसद हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब इस पर टीडीपी राजी नहीं है। टीडीपी का कहना है कि बीजेपी का स्पीकर अगर बनाना भी है तो पहली बात तो हमें नाम बताइए और अगर आप नाम नहीं बता रहे हैं तो आम सहमति के जरिए अब स्पीकर बनाया जाएगा। टीडीपी ने शर्त रख दी है और उसी के साथ टीडीपी प्रवक्ता का बयान भी निकलकर सामने आया है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। खबर भी मौजूद है, देखिए, लिखा भी है कि स्पीकर को लेकर बीजेपी एनडीए सी चंद्रबाबू नायडू शर्त रख बढ़ाई टेंशन। टीडीपी प्रवक्ता का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो टीडीपी के प्रवक्ता ने क्या बयान दिया है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टीडीपी प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि हम एनडीए के घटक दलों के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के बाद हम तय करेंगे कि किसको स्पीकर बनाना है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बताया जाएगा कि किसको स्पीकर बनाना है। तो किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, क्या बयान है, सुनिए, देखिए। खबर में लिखा हुआ है, खबर भी मौजूद है जिसमें लिखा भी हुआ है कि टीडीपी के प्रवक्ता भट्टाविराम कोमरेड्डी ने एक बयान देकर
कहकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए में शामिल सहयोगी दलों की सहमति से लोकसभा स्पीकर चुना जाना चाहिए। टीडीपी सहयोगी दलों के साथ मीटिंग करेगी, उसमें जिस चेहरे का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए आएगा उस पर सहमति बनी तो भाजपा को बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग हुई, उसमें टीडीपी शामिल नहीं हुई। पूरा खेल समझिए, ध्यान से समझिए और आपको समझ में आएगा कि कितनी तगड़ी बगावत हो रही है। देखिए, पहले तो ये लोग मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उसके बाद मीटिंग करेंगे और कुछ लोगों का मीटिंग में कहना है कि जब आम सहमति बना लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बताया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि प्रवक्ता का कहना है कि टीडीपी की हम मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में स्पीकर के नाम पर मंथन होगा, फिर बीजेपी को बताया जाएगा। आगे जो कहना है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है, सुनिए। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि आम सहमति के बाद लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू भाजपा के फैसले को समर्थन दे रही है। जेडीयू को भाजपा का लोकसभा स्पीकर बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सूत्रों के मुताबिक टीडीपी अड़ी तो भाजपा की डी पुरेंदेश्वरी का नाम दे सकती है, जो चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आगे लिखा हुआ है साफ साफ कि जेडीयू तो तैयार है लेकिन टीडीपी तैयार नहीं है। और टीडीपी के पास एनडीए में सबसे ज्यादा 16 सांसद हैं। ऐसे में टीडीपी को बीजेपी नाराज कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि टीडीपी की तरफ से साइलेंट गेम खेला जा रहा है। टीडीपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी किसी का नाम नहीं बताएगी हम उस स्पीकर को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी हुआ है कि स्पीकर पर टीडीपी का साइलेंट गेम बिना नाम जाने समर्थन देना चाहती है। डी पुरेंदेश्वरी का नाम उछाला जा रहा है, तो डी पुरेंदेश्वरी का नाम उछाला तो जा रहा है, लेकिन डी पुरेंदेश्वरी जो कि चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, उनको भी स्पीकर बनाया जाएगा या फिर कि नहीं बनाया जाएगा, इस पर भी अभी तक आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। और ये खेल टीडीपी अच्छे से समझती है, इसलिए टीडीपी तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दें, जो भारतीय जनता पार्टी प्रोटेम स्पीकर का पद देने के लिए तैयार नहीं है, वो स्पीकर का पद क्या ही देगी। आपको बता दें, रूल के मुताबिक संसद में जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो सबसे सीनियर मोस्ट सांसद को बनाया जाता है, लेकिन इस रूल को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। आपको बता दें, बीजेपी के भर्तरी मेहताब जो कि 6 बार के सांसद हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जबकि कायदे से कांग्रेस के सुरेश जो कि 8 बार के सांसद हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था। तो बीजेपी प्रोटेम स्पीकर का पद नहीं दे रही, वो स्पीकर का पद क्या ही देगी। दूसरी पार्टी को आप समझ सकते हैं, बीजेपी चारों तरफ से फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी को फंसाने का काम किया है टीडीपी ने। फिलहाल राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर अपना ही बनाना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। ये लोग सिर्फ इसी जुगत में लगे हुए हैं कि इनकी सरकार किसी तरीके से निकल जाए। Sorry, silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he's not bothered about NEET. He's not bothered about all these things. He's bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. तो सुना आपने, राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है कि मोदी जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर लीक हो रहा है, दुनिया भाड़ में जाए, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारी सरकार निकल जाए और स्पीकर हमारा बन जाए। तो ऐसे में बीजेपी कितने टेंशन में दिखाई दे रही है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं बना तो बीजेपी का क्या होगा। और अगर मान लीजिए कि टीडीपी ने दबाव बनाकर स्पीकर पद ले लिया तो क्या जेडीयू बगावत कर देगी, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी के स्पीकर को सपोर्ट किया है, ना कि टीडीपी के। तो आपसी कितनी तगड़ी खींचतान मची हुई है, आप बयानों से, खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालातों में अगर सबसे बुरा हाल किसी का है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या स्पीकर पद को लेकर पेच फंस गया है? क्या सदन के सत्र के ठीक पहले ही बगावत हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि स्पीकर किस पार्टी का बनने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।